शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। रामगढ़ शेखावाटी के कांग्रेस कार्यालय में आज विधानसभा चुनावों के बाद सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी फतेहपुर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक हाकम अली खान के द्वारा आकर के आभार व्यक्त किया जा रहा है। देखते हैं हम विधायक हाकम अली खान के द्वारा कार्यकर्ताओं से क्या कहा जा रहा है। आज इस कांग्रेस कार्यालय रामगढ़ शेखावाटी में जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए थे, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधिगण, चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे फतेहपुर के उप सभापति और सभी पार्षदगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष शहर और देहात, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, सभी कांग्रेस की पूरी टीम जो सभी पदाधिकारी हैं और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पिछले 20 दिनों से आप लोगों ने सुबह 7 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे 12 बजे तक काम किया। खाना पीना सोना सब छोड़ करके कि जिसको जहां खाना मिला वो खा लिया, जहां पानी मिला वो पी लिया, जहां सोने की जगह मिली वहां सो गए। लेकिन कांग्रेस के प्रति एक संगठित होकर के, एक साथ होकर के, आपस के जो भी मनमुटाव थे वो भुला करके और आप लोगों ने पिछले 20 दिनों से जो काम किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस बात से ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी एक है, एक साथ है, एक परिवार है, एक परिवार की तरह है, कोई मनमुटाव नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है। इसलिए साथियों, रिजल्ट तो 3 तारीख को आएगा, जो काउंटिंग होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का जो जुनून, ये देख करके और मुझे ये लगता है कि रिजल्ट अपने पक्ष में आते हैं। आप लोगों की मेहनत के सामने जो विरोधी, जो हमारे सामने और उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी आभास हो गया कि जिस तरीके से कांग्रेस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठित होकर चुनाव लड़ रही है, उसके सामने हम कहीं टिकने वाले नहीं हैं। ये भाजपा, बीजेपी, निर्दलीय सारों को ये एहसास हो गया कि हम चुनाव हार चुके हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जो चुनाव जीत रही है वो कोई किसी एक की जीत नहीं है, कोई हाकम अकेले की जीत नहीं है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष अकेलों की जीत नहीं है, कोई प्रधान चेयरमैन की जीत नहीं है। ये कांग्रेस के हर एक लास्ट फ्लोर पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत है। साथियों, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी और पिछले 5 साल पहले आप लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाया था। कांग्रेस पार्टी का मैं प्रत्याशी था और मैंने पूरे 5 साल ईमानदारी से काम किया था। मैंने विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। न मैंने कभी ये सोचा था कि किसी का बुरा करूं, कोई झगड़ा करके है तो उसको कुछ का मुकदमा कराऊं या किसी को पकड़ाऊं। ये मैंने कभी 5 साल में नहीं होने दिया और मैं ईमानदारी से काम किया था। फिर भी कोई 5 साल में त्रुटि हो गई होगी, कोई भूल हो गई होगी, कोई गलती हो गई होगी, इसके लिए तो मैं आपको माफी मांगता हूँ, क्षमा याचना हूँ। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है राजनीति के अंदर, कि राजनीति क्या होती है, राजनीति में किस तरह से साथ रहने वाले भाग जाते हैं और जो भागे हुए हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। कौन कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है, कौन कांग्रेस के प्रति वफादारी निभाता है और कौन कांग्रेस के प्रति गद्दारी करता है, ये 5 साल में मैंने अच्छी तरह सीख लिया है। इसलिए मैं आपको आगे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गद्दारों की इस पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी। जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की है ना, 5 साल पार्टी के काम में मजा लिया, पार्टी के साथ रहा और राज था तो पूरे 5 साल में उन्होंने अच्छी तरह से सरकार के साथ रह के अपने काम कराए। और जब पार्टी को जरूरत पड़ी कि अब चुनाव आए हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है,
तब वो जगह छोड़कर भाग गए या अंदर रह के हमारे साथ गद्दारी की। उनको एक एक को मैं चैलेंज बता देना चाहता हूँ कि अगले 5 साल में कहीं जगह नहीं मिलेगी उनको। कांग्रेस का जो सच्चा कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो सच्चा कार्यकर्ता है, वो चाहे लाश छोड़ का, चाहे गधा गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता को इज्जत मिलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए मेरे दरबार खुला है, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। कभी भी आप आकर के कभी भी मुझे फोन करके बता सकते हो, आके काम बता सकते हो कि एमएलए साहब मैं पुराने गांव से, पुराने वार्ड से, पुराने मोहल्ले से बोल रहा हूं, मेरा ये काम है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं जो बाहर से अप्रवासी जो आए हुए हैं, अन्य प्रांतों के अंदर जो हमारे सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, जहां भी बॉम्बे, महाराष्ट्र, जहां दिल्ली, जहां अन्य प्रांतों में हमारे राजस्थान के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो काम कर रहे हैं और वो खासकर चुनाव के लिए वोट डालने के लिए आए, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका भी कभी कोई काम होगा तो मैं उनको भी निराश नहीं होने दूंगा। ये मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं। उन्होंने एक मेरे सामने मांग रखी थी अन्य प्रांतों के कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं वो ट्रेन रुकनी चाहिए यहाँ पर, जो कोई भी हो जो लंबी दूरी की ट्रेन अन्य प्रांतों में जा रही है, उन ट्रेनों को रुकाने के लिए उन्होंने मेरे सामने मांग रखी है। उनको भी मैं विश्वास देना चाहूंगा कि चुनाव के बाद जब सरकार हमारी बन जाएगी, उसके बाद हम भारत सरकार के रेल मंत्री से मिलेंगे, डीआरएम से मिलेंगे और मिलकर के उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि रामगढ़ शेखावाटी बड़ा कस्बा है, नगर पालिका है, एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार बैठता है और यहाँ के लोग अन्य प्रांतों में बहुत ज्यादा काम धंधा कर रखा है। इसलिए इस रेल का यहाँ ठहराव किया जाए ताकि रेलवे को राजस्व प्राप्त हो और ये जो यहाँ के आने जाने वाले जो पैसेंजर हैं उनको सुविधा मिल जाए, रामगढ़ यहीं उतर जाएंगे। ये मैं आगे प्रस्ताव रखूंगा और विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इस रेल का ठहराव यहाँ करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग सब इकट्ठे हुए और पिछले 20 दिनों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। विरोधियों ने कोशिश तो बहुत की और चुनाव के दिन भी काफी कोशिश की, हिंसा की और की, लेकिन आपके कार्यकर्ता डटे रहे। दो सब कार्यकर्ताओं के लिए मैंने अभी कार्यकर्ताओं के लिए कहा है। भाई साहब ये बताइए, आप मैं जब चुनाव लड़ने के लिए आया था, मैंने कहा मैं जनता के दरबार में आया हूँ, विकास को लेकर के आया हूँ, विकास की बात कहूंगा, न कोई पैसे की बात करूंगा, न कोई और विरोधियों की बात करूंगा। मैंने 15 दिन में कभी भी विरोधियों के ऊपर नाम लेके के हमला नहीं किया, कभी विरोधियों के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। वो मेरे ऊपर इंडिविजुअल मेरे नाम ले लेके, मेरे परिवार का नाम लेके, मेरा नाम लेके विरोध मेरे हमला करते रहे, लेकिन मैंने इस ओछी राजनीति में कभी नहीं गया। मैं जनता के दरबार में आया था कि विकास का नाम लेकर के मैं जनता के दरबार में आया हूं। अगर मैंने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कराया है तो जनता मुझे वोट दो, नहीं कराया है तो मुझे निकाल दो। चुनावों से पूर्व रामगढ़ शेखावाटी आगमन पर श्री नंद किशोर जी मिश्रा के निवास स्थान पर आपसे बात हुई थी। चुनाव से पहले आपने कहा था कि 5 साल में मेरे द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उनके आधार पर मैं लोगों के पास जाऊंगा और वोट मांगूंगा। लोगों ने विकास की योजनाओं पर, आपके द्वारा कराए गए कार्यों पर भरपूर समर्थन दिया है और सबसे बड़ी बात, पहली बार जो युवा वोट डाल रहे थे उनके द्वारा भी आपको भरपूर समर्थन दिया गया। लोगों को ऐसे कहता सुना गया है कि अन्य प्रत्याशियों के द्वारा जहां गाड़ियों में अन्य व्यवस्था करके युवाओं को बुलाना पड़ा, लेकिन आपकी रैलियों में देखा है कि आप केवल अकेले जाते थे और भारी हुजूम रहता था। युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? जो प्यार स्नेह आपको दिया है फतेहपुर के युवाओं के द्वारा, फतेहपुर के मतदाताओं के द्वारा, युवाओं के उम्मीदों पर आप किस तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे? मैं बताना चाहूँगा आपको कि धन्यवाद देना चाहूँगा मैं फतेहपुर के युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को, कि मैंने ये कहा था कि मैं पिछले 5 साल में अगर फतेहपुर की जनता की सेवा की है तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मैं जनता के दरबार में आ चुका हूँ। जनता ने फैसला लिख दिया, सिर्फ सुनाना बाकी है, वो 3 तारीख को सुनाया जाएगा। रही बात आपने कही युवाओं की, तो युवाओं ने हमारी सरकार के ऊपर भरोसा किया है। हमारी सरकार से युवाओं को उम्मीद है, क्यों कि जो भाजपा की सरकार है, भाजपा के जो लोग हैं वो युवाओं को बहुत बार ठग चुके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम
15 करोड़ नौकरी देंगे। एक युवा को भी अगर नौकरी लगाया है इन 9-9.5 सालों में तो वो बता दें। और हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में कितने शिक्षा विभाग में कर्मचारी लिए, पुलिस में भर्ती ली और भी अन्य डिपार्टमेंटों में, राजस्व विभाग में भी पटवारियों के लिए, ग्राम सेवकों के लिए, नगर पालिकाओं के अंदर हमारी सरकार ने भर्ती निकाली। शिक्षा विभाग में 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड टीचरों की भर्ती ली है। इसलिए युवा इस कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हमें नौकरी मिलेगी। इसलिए युवा जोश और खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट कराए। रामगढ़ शेखावाटी के अंदर जो परंपरागत रूप से कांग्रेस एकजुट रहती है, इस चुनाव में भी ऐसा ही नजर आया कि रामगढ़ शेखावाटी की कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक जाजम पर थे। किसी भी प्रकार से कोई भी अलग नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए रामगढ़ के कार्यकर्ताओं, मैं कहूँ रामगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष, रामगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व पालिका अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर मेहनत की गई। रामगढ़ की विकास की योजनाओं पर आपके द्वारा गति मिलेगी और नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को आपका सहयोग मिलेगा। आपकी कोई ऐसी कोई विशेष योजना जो रामगढ़ के लिए अभी प्रस्तावित है? हम सब बैठ करके बात करेंगे। और रही बात आप रामगढ़ की एकजुटता, कांग्रेस की एकजुटता की, जीता जागता उदाहरण है। आप अभी अपने वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, आप वीडियो ले सकते हो कि ब्लॉक अध्यक्ष और चेयरमैन दोनों हमारे सामने बैठे हैं, जबकि डाइस पे बैठने चाहिए थे वो सामने, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकर्ता समझते हैं अपने आप कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे चेयरमैन हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे महासचिव हो, चाहे और कोई हो, उपाध्यक्ष हो, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बराबर हम लोग एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं। इसलिए कांग्रेस, अगर ब्लॉक अध्यक्ष अपने आपको बड़ा समझने लग जाए कि मैं तो ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, बड़ा हूँ, चेयरमैन साहब अगर बड़ा लग जाए मैं नगर का अध्यक्ष हूँ, मैं चेयरमैन नगर पालिका का चेयरमैन हूँ, तो नहीं चलती है। ये अपने सब परिवार की तरह समझ के पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस संगठित है। और आगे की योजनाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम बैठ करके रामगढ़ के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। रामगढ़ को और बहुत आगे ले जाना है। सबसे पहला मेरा रामगढ़ के अंदर ध्येय रहेगा रामगढ़ के हॉस्पिटल को सुधारना। रामगढ़ की हॉस्पिटल को मैंने अपग्रेड करा दिया है। उसको 30 बेड से 50 बेड में करवा दिया है। अब यहाँ डॉक्टरों की पोस्टें आ चुकी हैं, नर्सिंग स्टाफ की पोस्टें आ चुके हैं। उन डॉक्टरों की पोस्टों को भरना, नर्सिंग स्टाफ की पोस्टों को भरना और फिर सही तरीके से मॉनिटरिंग करके और डॉक्टर बराबर ड्यूटी पे आए, टाइम टू टाइम ड्यूटी पे आए और पेशेंटों को देखें। और भर्ती पेशेंट हैं उनकी रात को डॉक्टर ड्यूटी पर रहे और वो रात को पेशेंटों की देखभाल करें। इसलिए सबसे मेरा पहला रामगढ़ में काम रहेगा कि रामगढ़ की हॉस्पिटल को सुधारना। उसके बाद जो अन्य काम है वो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।